हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन से टॉपिक को, oogenesis। प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे oogenesis। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है, अगेन सिंथेसिस। एंड अब की बार यहाँ पे किसका सिंथेसिस होना है? अब की बार यहाँ पे सिंथेसिस होना है ओवम का। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। डेफिनेशन आप खुद से बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है oogenesis। ये जो आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, अगेन ये किसका है? ये oogenesis को एक्सप्लेन करता हुआ एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आप देख रहे हैं oogonia। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मेल का जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है आप उससे कंपेयर करके भी इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। सेम, ऑलमोस्ट सेम तो नहीं बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे कुछ डिविजन्स अलग होंगे, इक्वल यहाँ पे पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होगी जो वहाँ पे नहीं हो रही थी, और भी कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं oogonia, जिसके आगे लिखा हुआ है 2n डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम। तो दिस oogonia इज द ओवम मदर सेल। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया क्या था? स्पर्म मदर सेल। वैसे ही यहाँ पे जो oogonia है, oogonia क्या है? oogonia है ओवम मदर सेल। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो ओवम की फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी? वो oogonia से होने वाली है। अब मैं अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, चलिए बताइए oogonia कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यस, तो आपका आंसर होगा कि मैम इट इज प्रेजेंट इन साइड ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है oogonia, दैट इज ओवम मदर सेल। अब सबसे पहले क्या होता है, जो oogonia है, ओवम मदर सेल है, वो माइटोसिस करती है। माइटोसिस समझते हैं ना आप? माइटोसिस मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज करके और बना लेती है प्राइमरी oocyte। क्या बना लेती है? प्राइमरी oocyte। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या लिखा हुआ है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोसेस ऑफ oogenesis होती है फीमेल्स में, वो स्टार्ट हो जाती है व्हेन दे वर इनटू देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। वहीं अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। लेकिन फीमेल्स में जो प्रोसेस ऑफ oogenesis है वो कब स्टार्ट हो जाती है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एक बेबी गर्ल अपनी मदर के वूम में होती है, वो फीटल स्टेज में ही होती है, तभी उसकी बॉडी में oogenesis जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो oogenesis में क्या होता है? सबसे पहला फेज क्या हो जाएगा? सबसे पहला फेज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज में जो oogonia है वो डिवाइड होते हैं, माइटोसिस होता है उसमें, और वो बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो क्या होता है? दे ग्रो इन साइज। दे ग्रो इन साइज। तो दैट इज वाई जो सेकेंड फेज हो गया वो कौन सा फेज हो जाता है? वो हो जाता है ग्रोथ फेज। अभी यहाँ पे कोई सा भी डिवीजन नहीं हुआ है, जस्ट सिंपली क्या हुआ है, जो प्राइमरी oocyte है वो साइज में ग्रो करते हैं, सिर्फ साइज उनका बड़ा हो जाता है और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो साइज में ग्रो करते हैं और क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं प्राइमरी oocyte ही रहते हैं, बस जस्ट अ बिगर साइज, जस्ट बिगर इन साइज। तो ये हो जाता है सेकेंड फेज, दैट इज द ग्रोथ फेज। अब इसके आगे जो भी कुछ बचता है दैट इज द मैच्योरेशन फेज। जो थर्ड फेज होता है वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है वो क्या होता है? उसमें मियोसिस 1 होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी क्या बन गया? फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। तो मतलब कि जो मियोसिस 1 होता है, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, इट इज अ अनइक्वल डिवीजन। अगर वहीं बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो डिविजन्स वर नॉट अनइक्वल, दे वर इक्वल। क्योंकि अगर 4 नई सेल्स बन रही हैं, वो चारों, 2 नहीं या 4 नहीं, जितनी भी सेल्स बन रही हैं वो सारी एक जैसी बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2 नई सेल्स बन रही हैं उसमें से सेकेंडरी oocyte जो होगा वो बड़ा होगा, बल्क रिटेन करेगा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगा वो बहुत ही छोटा होगा।
तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा मियोसिस 1 और किसकी फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडरी oocyte की एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी की। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें होता है मियोसिस 2, उसमें कौन सा डिवीजन होगा, उसमें होगा मियोसिस 2 और किसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन होगी ऊटेड की या फिर इसको बोलते हैं ओवम, और साथ साथ में सेकेंड पोलर बॉडी, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये चीज जो है इट इज वेरी सिमिलर जस्ट टू लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ वैसे ही बहुत सिंपल लग रहा है हमको oogenesis, जिसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले oogonia है, ओवम मदर सेल, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और क्या बन जा रहे हैं, प्राइमरी oocyte माइटोसिस से। उसके बाद में प्राइमरी oocyte ग्रो कर रहे हैं साइज में और क्या बन जा रहे हैं, प्राइमरी oocyte ही रह रहे हैं बट ऑफ बड़े साइज, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ग्रोथ फेज। आगे क्या हो रहा है, आगे फिर प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा जिससे वो बनेंगे सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी की क्रिएशन होगी। उसके बाद में जो सेकेंडरी oocyte है उसमें होगा मियोसिस 2 और उससे बन जाएगा ooted या ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। सिंपल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उसमें ये सारी स्टेप्स एक ही बार में ड्यूरिंग प्यूबर्टी हो जाती हैं और फाइनली स्पर्म्स की क्रिएशन हो जाती है इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल फेज। इज दैट क्लियर, एक ही टाइम पीरियड में, और वो टाइम पीरियड है प्यूबर्टी। लेकिन फीमेल्स में जो oogenesis की पूरी प्रोसेस है इट अकर्स इन 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, इट अकर इन 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। कैसे, देखते हैं। जो यहाँ तक की प्रोसेस थी ना, यहाँ तक की अप टू ग्रोथ फेज, जिसमें जो प्राइमरी oocyte थे वो साइज में ग्रो कर रहे थे, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, दिस होल प्रोसेस दिस अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एक बेबी गर्ल, एक वुमेन अपने फीटल स्टेज में होती है, यहाँ तक की प्राइमरी oocyte की प्रोसेस, यहाँ तक का डिवीजन जब होता है एंड उसके बाद में दिस डिवीजन अरेस्ट, दिस डिवीजन अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब आप समझते हैं, रुक जाता है, प्राइमरी oocyte में रुक जाता है। अब जब फीमेल का बर्थ होता है, एक बेबी गर्ल बॉर्न हुई, तो उसकी ओवरीज में पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ oocytes जो रहते हैं वो किस स्टेज में, प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में अटके हुए, फंसे हुए, अरेस्टेड रहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो गर्ल अपने प्यूबर्टी वाले फेज में आती है, मतलब शी बिकम्स 12 to 13 ईयर्स इन एज, 12 से 13 साल की एज में आते हैं, मतलब प्यूबर्टी वाली एज में आते हैं। अगेन जो ये प्राइमरी oocyte अपने डिवीजन को रोक के रखे थे इतने 12-13 सालों तक, ये फिर से डिवीजन फेज में आते हैं, फिर से डिवीजन, और कौन सा डिवीजन करते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 1 करते हैं। आई आपको बात समझ, मियोसिस 1 करते हैं। अब मियोसिस 1 करके क्या बना लेते हैं, ये सेकेंडरी oocyte बना लेते हैं। बना लिया तो पहला फेज, टाइम फेज क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक। दूसरा टाइम फेज क्या हो गया, प्रायर टू ओव्यूलेशन, दैट इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होके जो ooted बनना है, ये प्रोसेस जो होती है ये जब होती है जब सेकेंडरी oocyte के ऊपर इनकाउंटर होता है स्पर्म का। आ रही है आपको बात समझ में, सेकेंडरी oocyte से ooted की फॉर्मेशन तब ही होगी जब हमारे सेकेंडरी oocyte पर इनकाउंटर होगा स्पर्म का। मतलब whenever this female will enter into the copulation और intercourse, तब जाके ये सेकेंडरी oocyte जो होगा वो ooted बनेगा। अदरवाइज, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ, उनके कॉपुलेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, क्या सेकेंडरी oocyte से ओवम ooted नहीं बनेगा? तो आंसर इज यस, सेकेंडरी oocyte बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, उससे ooted नहीं बनेगा। और रिमूव किस प्रोसेस से होगा, रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर उसको स्पर्म से एनकाउंटर हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, ooted बन जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन प्रेगनेंसी होगी। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज कब होगी, ये वाली होगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो आपको 3 टाइम पीरियड डिफरेंट समझ में आ रहे हैं। पहला जो डेवलपमेंट था वो हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है डिवीजन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंड थर्ड होगा जब भी वो लेडी कंसीव करना चाहेगी, जब वो अपने प्रेगनेंसी वाले फेज में एंटर करना चाहेगी, तब जाके ये जो थर्ड मियोसिस 2 वाला डिवीजन है वो जब होगा, मतलब कि जब सेकेंडरी oocytes पर ओवम का इनकाउंटर होगा, तब जाकर ooted की फॉर्मेशन होगी। इज दैट क्लियर?
समझ में आया आपको अच्छे से? ये वाला अगर हम फ्लो चार्ट देखें डायग्रामेटिक, तो जो 2n है दिस इज oogonia। oogonia जो मल्टीपल 2n सेल्स बना रही है, दीज आर प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes बन रहे हैं जो फर्दर ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी oocytes। अब जो प्राइमरी oocytes हैं वो क्या करेंगे, प्राइमरी oocyte ग्रो करके 2n बन गया, उसने ग्रो करा। अब जो ग्रोथ फेज के बाद में जो प्राइमरी oocyte है वो चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte। और साथ में जो छोटा सा पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte यहाँ तक। अब सेकेंडरी oocyte ooted में कब चेंज होगा, सेकेंडरी oocyte ooted में जब चेंज होगा, जब क्या होगा, उसका स्पर्म से इनकाउंटर होगा, तो वो ooted बन जाएगा और दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी। तो आपको समझ में आया oogenesis की, oogenesis में जो कैसे कैसे जो oocytes हैं या हमारा ओवम फाइनली कैसे बनेगा, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट होता है oocytes का, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए फॉर्मेशन होती है फॉलिकल्स की। तो इट इज़ द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। होता क्या है, जो oogenesis से डिस्क्राइब कैसे किया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। इट टेक प्लेस इन द ग्राफियन फॉलिकल। अब जो अभी आपने जितना भी कुछ पढ़ा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन फाइनली ooted, किसके अंदर फॉर्म होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। जैसे आप देख रहे थे मेल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा था ना सारा कुछ फॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ पर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। उसके अंदर डेवलपमेंट होता है पहले प्राइमरी oocyte का, फिर सेकेंडरी oocyte का और फाइनली ooted का। तो देखते हैं ये फॉर्मेशन कैसे इन फॉलिकल्स के अंदर होता है, क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल, कैसे बनता है, ये चीज़ें अब हम आगे देखेंगे। oogenesis is initiated in the embryonic stage, very important है ना। कब शुरू हो जाता है oogenesis, during embryonic stage when million of egg mother cell या फिर ovum mother cell are formed within the ovary। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ओवरी में किसकी फॉर्मेशन होती होगी, सबसे पहले ओवरी में oogonia बनता होगा, जिसे हम बोल रहे हैं एग मदर सेल, और फिर उसमें डिवीजन होता होगा और क्या बनता होगा, प्राइमरी oocyte। क्या बनता होगा, प्राइमरी oocyte। आगे देखें अगर हम, no more oogonia are formed and added after birth। this is very important। जो oogonia है या एग मदर सेल है, जितनी वो बर्थ के टाइम पे, जितनी वो फीटल स्टेज में एक फीमेल की बॉडी में बन गए, उनका नंबर फिक्स रहता है। बर्थ के बाद एक बार एक फीमेल का बर्थ हो गया, एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसके बाद उसकी बॉडी में एक भी फर्दर oogonia ऐड नहीं होगी। बाय बर्थ जितने oogonia हैं उतने ही लाइफ टाइम रहेंगे। oogonia multiply to form primary oocyte। They enter prophase 1 of the meiosis and got temporarily arrested at that stage। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो oogonia है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या बना ले रहे हैं, प्राइमरी oocyte बना ले रहे हैं। जो प्राइमरी oocyte हैं वो जो हमारा डिवीजन फेज होता है meiosis 1, उसके प्रोफेज 1 में एंटर कर जाते हैं। देखो एक क्या बात समझाने वाली हो गई, प्राइमरी oocytes जो थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, वो कन्वर्ट हो रहे थे सेकेंडरी oocyte, हो रहे थे कन्वर्ट सेकेंडरी oocyte में। और यहाँ डिवीजन कौन सा हो रहा था, यहाँ डिवीजन हो रहा था meiosis 1, हो रहा था meiosis 1। लेकिन अब हो क्या रहा है, प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte का जो कन्वर्जन था, उसमें प्राइमरी oocytes ने अपने आप को प्रोफेज 1 वाली स्टेज पर ही रोक लिया प्रोफेज 1 ऑफ द meiosis एंड गॉट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज। और उसी स्टेज में फंस गए, कब तक, बर्थ होने से लेके प्यूबर्टी के फेज तक, ऑलमोस्ट फॉर 11 to 12 ईयर्स, ऑलमोस्ट फॉर 11 to 12 ईयर्स। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि प्रोफेज 1 जो होता है वो इतना लंबा चलता है oogenesis की प्रोसेस में, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte हैं वो कन्वर्ट होने वाले थे, जो प्राइमरी oocyte थे वो कन्वर्ट होने वाले थे सेकेंडरी oocyte में बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis 1। लेकिन प्राइमरी oocyte ने खुद को रोक लिया इन प्रोफेज 1, वो उसमें अपने आप को रोक के अरेस्ट करके बैठ गए अप टू प्यूबर्टी। आगे देखेंगे, each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells to form primary follicle। अब हुआ क्या है, देखो वो जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो तो अभी अपनी स्टेज पे फंसा हुआ है, उसने अभी फर्दर जो है कंप्लीट हो गए meiosis 1 को कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte नहीं बनाया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है।
अब क्या होता है, ये प्राइमरी जो हमारा oocyte है, इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स की लेयर आने लगती है। ये कौन सी सेल्स हैं? ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं ये? ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte है ये ब्लैक कलर का, अंदर ये ब्लैक कलर का क्या है? ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के ऊपर एक सेल्स की लेयर डेवलप हो गई जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर अलॉन्ग विथ अंदर क्या है? अंदर बैठा हुआ है प्राइमरी oocyte। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने लगते हैं? इसको हम बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने लगते हैं? इसको बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो आप प्राइमरी फॉलिकल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप प्राइमरी फॉलिकल को ऐसे डिस्क्राइब करोगे, इट इज प्राइमरी oocyte covered with a cell layer of cells of granulosa cells, covered with granulosa cells। ये हो जाएगी किसकी डेफिनेशन? प्राइमरी फॉलिकल की। Many primary follicles degenerate during the phase from birth to puberty। होता क्या है, जो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक डीजनरेट भी हो जाते हैं। डीजनरेट हो गए, oogonia से बना होगा प्राइमरी oocyte, उसके ऊपर किसकी डेवलपमेंट हो गई? उसके ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आ गई और अब वो बन गया है प्राइमरी फॉलिकल। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। और ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर सिर्फ कितने बचते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पर ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर ओवरी में कितने? सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि वो बने ही 60,000 80,000 थे। सिंथेसिस जब हुआ था प्राइमरी फॉलिकल्स का या फिर प्राइमरी oocyte का, वो मिलियंस और बिलियंस में हुआ था। लेकिन टिल प्यूबर्टी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे वो डीजनरेट हो गए। तो अब प्यूबर्टी पर कितना बचा है? प्यूबर्टी पर हर ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हैं। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन बैठा है ये नहीं भूलना है हमें। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बैठा हुआ है प्राइमरी oocyte। कौन बैठा हुआ है इसके अंदर? प्राइमरी oocyte इसके अंदर बैठा हुआ है। ये देखो बैठा हुआ है ना बढ़िया से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कैसे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन रहा है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अंदर ही रहकर। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपको कौन दिख रहा है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपको ये प्राइमरी oocyte दिख रहा है। और जो ये बाहर जितना भी कुछ है ये ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर्स हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या है ये? अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte। तो अगर आपको प्राइमरी फॉलिकल को डिस्क्राइब करना है तो आप इसको ऐसे ही करेंगे कि लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है समझना वो ये है कि प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो चेंज होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। फॉलिकल अभी मैंने oocyte नहीं बोला है, प्राइमरी oocyte ही है। अभी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी कौन बैठा हुआ है? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी बैठा हुआ है प्राइमरी oocyte। कौन बैठा हुआ है? प्राइमरी oocyte। बस ऊपर के कपड़े बदल गए, अंदर जो बैठा है वो अभी भी कौन है? वो प्राइमरी oocyte ही है। More layer of granulosa cells and new theca surrounding a primary oocyte। अब क्या हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte था अब इस पे सिंगल लेयर थी ग्रैन्युलोसा सेल्स की, अब इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई किसकी? ग्रैन्युलोसा सेल्स की। बाहर के जो कपड़े थे वो थोड़े से चेंज हो गए, बदल गए। तो इसीलिए अब हम उसको प्राइमरी फॉलिकल ना बोल के अब हम उसको बोलने लगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलने लगे हम उसे? सेकेंडरी फॉलिकल। इज दैट क्लियर? अब आगे क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो चेंज होगा टर्शियरी फॉलिकल में। क्या बनाएगा वो? टर्शियरी फॉलिकल। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, डेवलप, थीका लेयर फॉर्म्स, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। अब फिर से वही बात, अभी भी प्राइमरी फॉलिकल ही बैठा हुआ है अंदर। अंदर जो बैठा है वो कौन है? प्राइमरी oocyte। सॉरी, अंदर कौन बैठा है? प्राइमरी oocyte। लेकिन अब फिर से सेकेंड टाइम कपड़े बदल गए। पहली बार कपड़े बदले और यहाँ पे दूसरी बार कपड़े बदले। अब जो आउटर की सराउंडिंग है वो और चेंज हो गई है और अब वो सेकेंडरी फॉलिकल ना रह के टर्शियरी फॉलिकल हो गया है। क्यों टर्शियरी फॉलिकल बोल रहे हैं उसको? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी फॉलिकल है? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको एक कैविटी देखने को मिलती है, खाली जगह, और उस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड होता है। तो आप ये देख रहे हो, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम, डेवलप। एंट्रम का डेवलपमेंट हो जाएगा,
थीका लेयर फॉर्म्स, इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स की लेयर हो जाएगी जिसे थीका बोलते हैं। जो बाहर तरफ होंगी उसे हम बोलने लगेंगे थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर की तरफ होंगी सेल्स की लेयर उन्हें हम बोलेंगे थीका इंटरना। तो टर्शियरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक आप समझ गए। उसके अंदर कौन है? उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte तो है, और साथ ही साथ में इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ चुकी है जिसको हम बोल रहे हैं एंट्रम। साथ में जो सेल्स की लेयर हैं वो 2 लेयर्स में आ चुकी हैं, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इन सेल्स की लेयर्स में ये हमारा टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हो चुका है। अब क्या होगा? टर्शियरी फॉलिकल फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, विच इज अ मैच्योर फॉलिकल, और अंदर बहुत सारी सेल्स की लेयर डेवलप हो चुकी हैं। आपको ये जो खाली जगह दिख रही है, दैट पर्पल, दिस इज द एंट्रम, द कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। बाहर जो सेल्स की लेयर्स हैं वो कौन सी हैं? वो है ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाहर जो सेल्स की लेयर है दैट आर थीका एक्सटर्ना। अंदर तरफ जो सेल्स है दैट इज थीका इंटरना। बाकी जो आप अंदर देख पा रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी oocyte। अब आप बोलोगे मैम अभी तक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं हुआ क्या? तो हम आगे देखें, अगर प्राइमरी oocyte जो है वो कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी oocyte में। द प्राइमरी oocyte in the tertiary follicle grows and undergo first unequal meiotic division to form large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। क्या मतलब है इसका? देखो क्या हो रहा है, जो प्राइमरी oocyte था किसके अंदर? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। पीछे करके ये वाली स्लाइड अगर आप देखो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, इसके लेवल पर यहाँ पे वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है। और आप मुझे बताओ प्राइमरी oocyte में कौन सा डिवीजन होता है जब वो सेकेंडरी oocyte बनेगा? वेरी गुड, मियोसिस 1। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस 1। तो आपको ये समझना होगा कि टर्शियरी फॉलिकल तो जस्ट बाहर की कवरिंग है, अंदर जो बैठा हुआ प्राइमरी oocyte है उसने स्टार्ट कर दिया है मियोसिस 1, और वो कन्वर्ट काय में हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दैट क्लियर? तो अब जब हमें ग्राफियन फॉलिकल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बताओ मुझे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब आपको प्राइमरी oocyte नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर मिलेगा सेकेंडरी oocyte। क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? सेकेंडरी oocyte। और साथ में आपको इसके अंदर क्या मिलेगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो आगे देख लेते हैं। तो प्राइमरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रो एंड अंडरगो, ग्रो होगा, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल में अंडरगो फर्स्ट अनइक्वल मियोटिक डिवीजन, ठीक है, मियोसिस 1 होगा, और क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बन गया और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। तो याद रखना है जो हमारा oogenesis है उसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बोथ आर अनइक्वल डिवीजन, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 बोथ आर इक्वल डिवीजन, मतलब जितनी भी सेल्स बनेंगी दे ऑल विल बी सिमिलर इन साइज। यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना है वो बड़ा है और जो पोलर बॉडी है वो छोटी सी है। अब आगे अगर हम देखें, सो सेकेंडरी oocyte रिटेन द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। आपने देखा था कि प्राइमरी oocyte कितना ग्रो करा था, जितना भी उसका साइटोप्लाज्म था वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? वो सारा का सारा सेकेंडरी oocyte में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इन सिंपल टर्म्स प्राइमरी oocyte जो है वो कन्वर्ट हो गया है सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte अब किसके ऊपर, किसके अंदर है? सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है। सिंपल, दिस इज द होल कंसेप्ट। इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डीजनरेट। बहुत टाइम तक ये क्लियर नहीं था कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो फर्दर डिवाइड करती है या नहीं करती है, बट लेटर ऑन ये क्लियर हो गया कि यस, फर्स्ट पोलर बॉडी डू डिवाइड्स, ठीक है। तो ये बहुत टाइम तक अनक्लियर था, लेकिन आगे चल के ये फिर ये बातें सारी क्लियर हो गई थी। अब चलो, जो फॉलिकल था वो जो हमारा oocyte था वो तो प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बन गया है। अब क्या होगा? द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। oocyte जो है वो चेंज हुआ प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में, और जो फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल से, जो टर्शियरी फॉलिकल से बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज मैच्योर फॉलिकल। आगे सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा।
अब जो अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocyte बैठा है वो अपने ऊपर एक और कवरिंग बना लेगा। सपोज ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये अंदर कौन है, ये जो है ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक नई लेयर बना लेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं जिसे हम, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन हो गई। और जो ये बाहर आपको सारा सारा दिख रहा है ये कौन है, ये है पूरा ग्राफियन फॉलिकल। तो याद रखना है सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक न्यू लेयर बन गई, न्यू मेम्ब्रेन बन गई जिसे जोना पेलुसिडा बोला। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल हो जाएगा रप्चर, फट जाएगा, फटेगा। और ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो उसके अंदर से निकलेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है जो उसके अंदर है, और उसके अंदर है क्या, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो होगा क्या, ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं ओवम फ्रॉम द ओवरी। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि डे 14 पर होता है ओव्यूलेशन, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। तो वो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है रप्चर होता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte को जिसको हम बोलते हैं ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte को बोलते हैं ओवम। तो दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज ओव्यूलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन, इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब हम टिपिकल ओवम के स्ट्रक्चर को या एग के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एग के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखो, ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें से जो रिलीज हुआ वो था सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। इसको हमने या तो क्या बोल दिया था, ओवम बोला था। अब होगा क्या, ये जो सेकेंडरी oocyte या ओवम है इसके दो फेट हो सकते हैं। फेट आप समझते हैं, इसके दो फ्यूचर हो सकते हैं। पहली चीज तो ये होगी कि oocyte का स्पर्म से इनकाउंटर हुआ ही नहीं, नो इनकाउंटर विद स्पर्म, नो इनकाउंटर विद स्पर्म, उसको स्पर्म से कुछ भी मिलना जुलना हुआ ही नहीं। और सेकंड क्या हो जाएगा कि सेकंड कंडीशन हो सकती है इनकाउंटर विद स्पर्म, इनकाउंटर विद स्पर्म। अगर स्पर्म के साथ में इनकाउंटर हुआ है तो आगे जो प्रोसेस होगी वो होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन अगर स्पर्म के साथ में हुआ ही नहीं है इनकाउंटर तो क्या होगा, तो होगा ये कि इसको बॉडी से करना पड़ेगा रिमूव, सेकेंडरी oocyte को बॉडी से करना पड़ेगा रिमूव, और वो होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी प्रोसेस से होगा, बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल। आ रही है आपको बात समझ? तो दो फेट हो सकते हैं, अगर स्पर्म से इनकाउंटर हुआ तो क्या बोलते हैं, होगा फर्टिलाइजेशन, और अगर स्पर्म से इनकाउंटर नहीं हुआ तो होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। साथ ही साथ में अगर ये वाली चीज होती है, स्पर्म से इनकाउंटर होता है, तो सेकेंडरी oocyte जो ओवम है वो किस में चेंज होगा, उसमें मियोसिस 2 होगा, और वो एग या फिर ऊटेड में चेंज होगा, मियोसिस 2 करके। कौन सा डिवीजन करके, मियोसिस 2, मियोसिस 2 करके। और अगर नहीं हुआ तो मियोसिस 2 भी नहीं होगा, मियोसिस 2 भी नहीं होगा और ऊटेड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अब आगे हम एक टिपिकल ओवम का या एग का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कितनी लेयर्स होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं इट इज स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल। सबसे पहली बात जो फीमेल गैमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज नॉन मोटाइल, इट डज नॉट मूव। तो अब उसके पास में कौन आता है, इसीलिए मेल गैमेट को मोटाइल होना पड़ा ताकि वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास तक आ सके। ठीक है, सेकेंड चीज साइज, अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो स्फेरिकल होता है, उसका डायमीटर अराउंड 0.2 माइक्रोमीटर होता है। आगे अगर हम बात करें तो ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन्स होती है, उसके ऊपर 3 कवरिंग्स होती हैं 3 लेयर की। अब सबसे पहले जो इनर मोस्ट होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊलेमा, जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊलेमा। तो ओवम की कवरिंग है तो इसलिए उसे क्या बोल देते हैं, ऊलेमा, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। तो सबसे अंदर जो आप देख पा रहे हैं, इफ दिस इज अ ओवम, तो जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है ना ये वाली, ये कौन सी है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द ऊलेमा। ठीक है, सेकेंड लेयर जो होती है दैट इज जोना पेलुसिडा। फर्स्ट हो गई, सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है जोना पेलुसिडा।
आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आप ये ब्लू कलर की लेयर देख पा रहे हैं, दिस ब्लू कलर की लेयर इज द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, एंड दिस इज ए सेल्यूलर लेयर, दिस इज ए सेल्यूलर लेयर। जो ब्लू कलर की लेयर आप देख रहे हैं दैट इज द जोना पेलुसिडा आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड जो लास्ट आपको थर्ड लेयर दिख रही है बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स की, इट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, इट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। तो जो आपको ये रेड कलर की फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर जो आपको दिख रही है, दिस इज द कोरोना रेडिएटा। तो ओवम के स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको उसकी सारी लेयर्स क्लियर होनी चाहिए। आप अंदर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा सा है ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है और ये उसका न्यूक्लियस है, साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी है, और या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अगर फर्स्ट लेयर देखें तो इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट, सेकेंड जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको ए सेल्यूलर लेयर दैट इज जोना पेलुसिडा, और जो आउटर मोस्ट आपको सेल्स की लेयर दिख रही है, जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है, दैट आर नोन एज कोरोना रेडिएटा, that are known as corona radiata. So this is the structure of a typical secondary oocyte or ovum. ये डायग्राम देखिए, ये एक ओवरी है और उसके अंदर जो वेरियस स्टेजेस है उसको आपके सामने शो किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको बताया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं तो दिस इज द यूटराइन ट्यूब, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब शो किया है। उसके बाद में जो फर्स्ट है आप देख रहे हैं सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte किस फॉलिकल के अंदर है, सेकेंडरी oocyte इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte इनसाइड, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो सेकेंडरी oocyte इनसाइड किसके अंदर है, ग्राफियन फॉलिकल, और उसकी वेरियस लेयर्स दिखाई हैं। उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी शो करी गई है, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, उसकी बहुत सारी लेयर्स को शो किया है। अब अगर हम आगे देखें तो आगे अगर आप देख पा रहे हो तो रप्चर हो रहा है, आपने देखा ये येलो येलो पार्ट आपको अलग दिख रहा हो, पिंक कलर का वो जो है स्ट्रक्चर है वो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर हो रहा है, येलो पार्ट अलग हो रहा है, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो आपने देखा यहाँ से जो है ये फॉलिकल निकल कर अलग हो गया। अब देखो दो चीजें हो गई, यहाँ पर एक चीज जो डेवलप हो रही है वो तो ये सेकेंडरी oocyte है, और दूसरा ये जो येलो पार्ट डेवलप हो रहा है वो कुछ और है। तो अगर हम सबसे पहले इसको देखेंगे सेकेंडरी oocyte को, तो ये काय में चेंज हो रहा है, इसके अंदर पहले फॉलिकुलर फ्लूइड आ रहा है, फिर ये प्राइमरी oocyte बन रहा है, प्राइमरी oocyte से फिर ये क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte से फिर वेरियस चेंज हो रहा है और वो फर्दर चेंज होता जा रहा है। एक्चुअली डेवलपमेंट हमको इस डायरेक्शन में देखना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, यहाँ से। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल है, उससे वो प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर फॉलिकुलर सेल्स की लेयर आई और प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte के अंदर फिर से फ्लूइड लेयर आई और फाइनली क्या बन जाता है, वो सेकेंडरी oocyte बन गया। यहाँ पे अगर बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई और उसके अंदर वो आ गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, ये बातें जो हैं वी विल गोना स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये टॉपिक आपको तभी इजीली समझ आएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, किससे हो रही है, तो वो आप वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आई आपको बात समझ। आगे अगर हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच के डिफरेंसेस को हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस एंड oogenesis अकर्स इन ओवरी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि दोनों अपने गोनेड्स में होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस लिमिटेड ग्रोथ फेज, यहाँ पे जो ग्रोथ फेज होता है जहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ फेज होता है जिसमें प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इट इज क्वाइट इलैबोरेटिव, इट इज क्वाइट इलैबोरेटिव। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म, यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हर प्राइमरी oocyte से सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम बनता है। तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक प्राइमरी oocyte है उससे सिर्फ एक ही ओवम बनता है। तो नंबर किसके ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली नंबर स्पर्म्स के ज़्यादा होंगे। नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, और यहाँ पर पोलर बॉडी फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्यों नहीं बन रही और यहाँ पे क्यों बन रही है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें सारे डिविजन्स इक्वल डिविजन्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोलर बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होती। और यहाँ पे पोलर बॉडी की फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि डिविजन्स आर अनइक्वल, अनइक्वल डिविजन्स हो रहे थे। ठीक है,
लास्ट पॉइंट, बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड्स अप टू सेनिलिटी। क्या मतलब है इसका? जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो मेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और टिल ओल्ड एज अप टू 55, 60, 65 सेनिलिटी एट द ओल्ड एज, तब तक वो प्रोसेस चलती रहती है। आ रही है बात समझ? लेकिन ये प्रोसेस जो oogenesis की बात करें तो बिगिन कब होती है? बिगिन होती है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज but suspends up to the puberty, it ceases around the age up to of 50। क्या मतलब है? स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सस्पेंडेड रहती है, रुकी हुई रहती है अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में फिर से स्टार्ट होती है और अराउंड द एज ऑफ 50, 45 टू 50 ईयर वो प्रोसेस oogenesis की रुक जाती है, फर्दर फिर नहीं होती। अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर प्यूबर्टी में फिर से रीस्टार्ट होता है और फिर एट द एज ऑफ 45 टू 50 फिर से आगे सस्पेंड हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एंड these डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक। थैंक यू। और साथ ही साथ में अगर आपको ये ऐसे ही वीडियोस देखने हैं और फर्दर आपको इन्हीं सब चीज़ों का नॉलेज चाहिए तो स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करें।